प्रेरणा मिली परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू से। ये जो उनका एक संकल्प है कि देश में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उस संकल्प की शक्ति और परमपिता परमात्मा उस शक्ति को बनाए रखे। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां। ऐसा काम है। तो हिंदुओं को कैसे खड़ा होना चाहिए? हिंदू को पूरी मजबूती से मांग करनी चाहिए। हमारे वोट की कीमत हमारे लोगों ने भी नहीं समझी है। जिस दिन हमारे वोट की कीमत हमारे लोग समझेंगे, उस दिन हमारा पतन बंद हो जाएगा। जिस प्रकार हम भारत के 10 राज्यों में समाप्त हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, जो बचे हैं वो बड़ी मजबूती और सशक्त रूप से पूरी भारतीय संस्कृति को पूरे वैश्विक पटल पर रिप्रेजेंट करेंगे, यदि हम अभी भी जाग गए तो। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि आशाराम बापू हों या इससे पहले दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने जो भी हिंदू भाई बहन दूसरे धर्म में चले गए थे या दूसरे मजहब में कबीले में चले गए थे, उनको वापस लाने का प्रयास किया, उनको भी मार दिया गया। हाँ, तो धर्मांतरण को रोकने के लिए और हिंदू भाई मतलब जो भी हिंदू भाई बहन अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं, अगर उनको अपने धर्म में लाने का प्रयास किया जाता है तो उसे मार दिया जाता है। इसमें क्या कहना चाहिए? देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ कि वर्तमान की व्यवस्था इस तरीके की है, वरना धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्मो अंति अंता। हमारे ऋषियों ने पूरा मार्गदर्शन किया है वेद शास्त्रों के माध्यम से, लेकिन चूँकि पिछले 70 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ, तो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में देश की बागडोर आई जिन्होंने हमारे जो सनातनी वैदिक धर्मी जो साधु संत थे, जो हमारे धर्म को किलिया पगडंडी थे, तो एक षड्यंत्र के तहत उनको प्रताड़ित किया गया और उसी में प्रताड़ित हमारे आशाराम बापू जी भी हुए। तो मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि आज भी वो लगातार षड्यंत्र जारी है। जब तक हमारा संख्या बल नहीं होगा, जैसे मैं वहाँ मंच से भी कहा, संगच्छध्वम संवद्धध्वम सम्मो मनांसी जानताम, एक विचार, एक लक्ष्य, एक भावना लेके जब हम संगठित हो जाएंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि संतों के मामले में मौन हो जाते हैं लोग। कई साधु संतों से सवाल किया जाता है तो इस पर जवाब देना नहीं चाहते। तो क्या ये आशाराम जी बापू को जो जेल में डाला गया, उनको निकालने का काम, उनके लिए खड़े होने का काम सिर्फ साधकों का, हिंदू संगठन और उनका कोई नहीं है, हिंदुओं का कोई कर्तव्य नहीं है? मैं ऐसा मानता हूँ, संत सबके होते हैं, सन्यासी सबके होते हैं, ऋषि सबके होते हैं। तो ये समाज का, जिस समाज की राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया है, ये प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक हिंदू का, आर्यों का कार्य है। और हम भविष्य में ज़रूर अगले जो भी हमारी बैठक होगी तो हम इस विषय को उस पर रखेंगे और जो भी हिंदू है जो आज सोया हुआ है उसको जगा करके, संगठित करके उनकी रिहाई के लिए ज़रूर मांग करेंगे। हजारों जाएंगे, लाखों जाएंगे, हम भी जाएंगे। अरे भाई, जेल से ही डर गए तो काहे का हिंदुत्व? वो तो गर्दन काटने पे भी नहीं डरते, वो तो गर्दन कटने पे नहीं डरते, तो क्या हम जेल से भी डर जाएं? हमें तो जेल में डाल के डराया जाता है कि हिंदू की आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारा हश्र ये होगा।